अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे HTML टैग्स की खसूसियात। HTML टैग्स की खसूसियात को एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स यानी खसूसियात। HTML टैग्स की जो खसूसियात होती हैं वो टैग्स के बारे में ही मालूमात जो है हमें फ़राहम करती हैं। मसलन अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ का टैग आपने यूज़ किया है तो उसमें उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की खसूसियात हो सकती हैं। मसलन आपने पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट थी वो आपने सेट करनी थी। आपने पैराग्राफ जो लिखा है उसका कलर सेट करना है। आपने पैराग्राफ में उसका फ़ॉन्ट छोटा या बड़ा करना है, यानी उसका जो आपने जो चीज़ लिखी है उसका साइज़ छोटा या बड़ा करना है। उसके अलावा और भी बहुत सी खसूसियात होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो हर टैग के अंदर हर जो भी टैग होता है उसकी अपनी खसूसियात होती हैं। उनको हम यूज़ करके हम उसकी सेटिंग्स वगैरह जिस तरीके से हम करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है वेब पेज के अहम हिस्से। हमारे पास वेब पेज के 3 अहम हिस्से हैं। सबसे पहला HTML है और उसके बाद दूसरा है हेड और तीसरा है बॉडी। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेसन में प्रैक्टिकली करके भी देखा था कि सबसे पहले हमने HTML का टैग यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी का यूज़ किया था, ठीक है। उसमें हमने हेड का टैग यूज़ नहीं किया, लेकिन हेड का टैग जो है वो भी बड़ा अहम है। तो इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले HTML जो टैग है, एक HTML डॉक्यूमेंट जो है वो HTML के टैग से ही शुरू होता है और HTML के टैग पर ही ख़त्म होता है। यानी जब भी आपने HTML की ज़बान लैंग्वेज लिखनी है तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने HTML टैग से ही अपना काम शुरू करना है और जहाँ पर एंड करना है, जहाँ पर आपने ख़त्म करना है, जहाँ पर आपका वेब पेज ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर आपने इसका एहततामी टैग ज़रूर लगाना है /HTML, ठीक है जी। उसके बाद HTML टैग के अंदर ही ये जो बाकी 2 टैग्स हैं, हेड का टैग और बॉडी का टैग, ये दोनों टैग्स जो हैं HTML टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। हेड जो टैग है इसको हेड सेक्शन भी बोलते हैं। हेड टैग जो है आपका वेब पेज का टाइटल देने के लिए, स्टाइल और डॉक्यूमेंट के मतलब मालूमात जो है वो देने के लिए इस्तेमाल होता है। हेड टैग जो है वो हेड के साथ शुरू होता है और इख्तिताम /हेड पर होता है। आपने अक्सर वेबसाइट्स खोली होंगी तो आप देखते होंगे उनके ऊपर जो है उसका टाइटल शो हो रहा होता है। मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट खोल के चेक कराता हूं और बताता हूं आपको कि टाइटल कहां पे शो होता है। ये मैंने गूगल क्रोम के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोली है। ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। तो आप यहाँ पर हम वेबसाइट लिखते हैं तो वेबसाइट ओपन होती है। इससे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और साथ में उसका छोटा सा लोगो भी हमें शो हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये इस वेबसाइट का टाइटल है जो सबसे ऊपर शो हो रहा है। ये जो टाइटल है ये हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे अहम सेक्शन है वो है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन जो होता है दर हकीकत एक वेब पेज का असल मवाद होता है। जो कुछ भी आपको वेबसाइट के ऊपर नज़र आ रहा होता है वो सारे का सारा बॉडी टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। बॉडी टैग बॉडी से शुरू होता है और /बॉडी पर एहतमाम पजीर होता है। अब इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी जितना भी वेबसाइट के ऊपर मवाद है सारे का सारा
बॉडी टैग में ही लिखा गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। HTML में कंटेंट फॉर्मेटिंग। HTML किसी भी टेक्स्ट को ख़ास मतलब देने के लिए ख़ास किस्म के अनासर का इस्तेमाल करता है। हमारे पास चंद ख़ास किस्म के जो टैग्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए। सबसे पहला जो है वो पैराग्राफ लिखने के लिए। पैराग्राफ लिखने के लिए इससे पहले भी आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि ब्रैकेट्स के अंदर P जो है, जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है ब्रैकेट के अंदर P से शुरू करेंगे और ये टैग आपका ख़त्म होगा /P ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, P से स्टार्ट होगा, /P पे आपका एंड होगा, यानी इसके दरमियान में जो भी पैरा आपने लिखना है वो इसके दरमियान में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टैग होता है वो लाइन ब्रेक करने का होता है। ठीक है, ये लाइन ब्रेक करने का जो टैग है ये सिंगुलर टैग होता है। ठीक है, ये पेयर टैग नहीं है, इसका एक ही हिस्सा होता है। इसका स्टार्टिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। जहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है इसको जनाब आपने ब्रैकेट के अंदर BR लिखेंगे। जहाँ पर भी आप लिखते जाएंगे तो वहाँ से आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, यानी आपका टेक्स्ट जो होगा, जो कुछ भी लिखा होगा आपका, वो उसके बाद वाला आपका दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है वक्फा स्पेस डालना। जब भी हम HTML के अंदर कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो चाहे हम जितने मर्जी वक्फे देते रहें तो वो HTML उसको एक ही वक्फा समझता है और बाकी वक्फों को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा वक्फे देने चाहते हैं अपने उस वेब पेज के अंदर तो आपको वक्फा डालने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी वो है NBSP। ठीक है, अगर आप इसको एक दफ़ा लिखेंगे अपने पैरे के अंदर तो वो एक वक्फा डालेगा। अगर आप एक से ज़्यादा वक्फा डालना चाहते हैं तो आपको उतनी ही दफ़ा इसको अपने टेक्स्ट के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर आपको उस जगह पर उतने ही वक्फे शो होंगे। इसके बाद हमारे पास है हेडिंग और सब हेडिंग लगाना। ठीक है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टैग्स इस्तेमाल होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं H1 से और H6 तक ये जाते हैं। H1 की जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी और मेन हेडिंग जो होती है वो H1 के टैग में लिखी जाती है। इसके बाद H2 हेडिंग जो है, H2 के टैग में जो हेडिंग लिखी जाती है वो H1 के टैग वाली हेडिंग से कदरे छोटी होती है। ऐसे ही H3 के टैग वाली हेडिंग H1 और 2 से छोटी होगी। ऐसे ही आपके पास मुख्तलिफ जो है 6 हेडिंग्स के टैग हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इससे बड़ी हेडिंग जो है वो देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास और मुख्तलिफ तरीके हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स की शनाख्त। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर हमारे पास सबसे जो अहम टैग है वो फॉन्ट का टैग है। ठीक है, फॉन्ट के टैग के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स यूज़ करके हम अपने मतन को मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स, कलर्स वगैरह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, फॉन्ट टैग के अंदर हमने कलर रेड दिया है, साइज़ 5 दिया है, फेस वर्डाना। ठीक है, तो ये जो फेस होता है ये आपकी जो टेक्स्ट का जो है वो स्टाइल होता है कि किस स्टाइल के अंदर आपका जो है टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा कलर, आप कोई भी कलर देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देखते हैं। उम्मीद है कि आपको उससे सही समझ आएगी। लास्ट टाइम हमने एक वेब पेज बनाया था, उसी के अंदर हम मज़ीद ये चीज़ें समझते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद नोटपैड। जब हमने इसको नोटपैड के अंदर
ओपन कर लिया तो लास्ट टाइम हमने जो चीज़ बनाई थी वो ये थी। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड टैग जो है वो कैसे यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम टाइटल कैसे लगाते हैं। आपने सबसे पहले हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख लेना है और इसके अंदर हेड टैग के अंदर आपने टाइटल का टैग लगाना है। टाइटल का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दोनों आपने लगा लेने हैं। अब इन टैग्स के दरमियान, टाइटल्स का जो टैग है इसके दरमियान में आपने जो भी टाइटल आपने वेब पेज को देना चाहते हैं वो टाइटल आपने यहाँ पर लिख लेना है। मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ कंप्यूटर साइंस। अब हम इसको करते हैं सेव। सेव करके हम इसको बंद कर देंगे और अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें जी, आपके ऊपर जो टाइटल शो हो रहा है वो कंप्यूटर साइंस हमारे पास ऊपर टाइटल शो हो रहा है। ठीक है जी, ये ऊपर टाइटल कंप्यूटर साइंस हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद दोबारा अब इसको ओपन करते हैं नोटपैड में और अब हम प्रैक्टिस करेंगे लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, दोबारा आपको बता देता हूँ। जहाँ पर भी आप लाइन को तोड़ना चाहते हैं, अपना टेक्स्ट जो है नई लाइन से शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने लाइन ब्रेक का जो टैग है BR वो आपने यूज़ कर देना। ये देखें, मैंने दो जगह पे लाइन ब्रेक का टैग यूज़ किया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जिधर जिधर मैंने लाइन ब्रेक लगाया था वहाँ से ये आगे दूसरी लाइन पर हमारा चला गया टेक्स्ट। इसके बाद हम स्पेस जो है, एक से ज़्यादा स्पेसेस अपने जो है टेक्स्ट के अंदर कैसे दे सकते हैं, इस चीज़ को हम देखते हैं। लाइन ब्रेक वाले टैग्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ और एक तो तरीक़ाकार ये है ना कि आप ऐसे स्पेस देते जाएं। ये देखें, मैंने ऐसे स्पेस दे दिए, लेकिन हमने जैसे पढ़ा था कि ये स्पेस ऐसे हम देंगे तो हमें HTML के जो जब वेब पेज को ओपन करेंगे तो ये वहाँ पर हमें शो नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि हमें शो होता है या नहीं होता है। मैंने इतनी ज़्यादा स्पेस बार से दी हैं, जो कीबोर्ड पे स्पेस बार का बटन होता है उससे। लेकिन आप ये देखें, हमें जब हमने वेब पेज को ओपन किया तो हमें सिर्फ एक स्पेस शो हुई है, उसके अलावा कोई स्पेस शो नहीं हुई। ठीक है जी, तो अब हम जो तरीक़ाकार बताया गया था हमारी बुक में उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इसको, मैं पीछे ले आता हूँ, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड NBSP। ये जो हमें दिया था NBSP स्पेस के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है उसको मैंने यूज़ किया एक दफ़ा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, NBSP NBSP। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके मैं जो है ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ। 3 दफ़ा लिख दिया, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, 6ठी दफ़ा और 7वीं दफ़ा। 7 दफ़ा मैंने इसको बीच में लिख दिया। तो अब देखते हैं, इसको सेव करके रन करते हैं
कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखेंगे, अब वो जहाँ जहाँ पे मैंने वो लिखा था एंड एन बी एस पी, और उतनी ही हमारे पास यहाँ पे स्पेसेस बन गई। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी हो तो हम कैसे दे सकते हैं। इसके बाद हम हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो लगाई जाती हैं, इसके लिए जो हमारे पास 1 से लेकर H1 से लेकर H6 तक जो टैग्स यूज़ होते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने जो वेब पेज हमने बनाया था उसकी तरफ। इसको ओपन विद करते हैं नोटपैड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था H1 टैग के अंदर मैंने अपनी पहली हेडिंग दी थी। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करके करता हूँ 6 दफ़ा। हमने 6 हेडिंग्स लगानी है, फिर इसमें मैं एडिटिंग कर लूँगा। H1 की जगह पे H2, H3, H4, H5। अब H1 की जगह पे मैं H2 लिख देता हूँ, और निचले H3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद H4 आ गया, फिर H5 आ गया, फिर हमारे पास H6 आ गया। ये 6 मुख्तलिफ हेडिंग्स हमारे पास होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास कैसे हेडिंग्स शो हुई। अब जो मैंने H1 के अंदर लिखी थी वो ये सामने बड़ी मेन हेडिंग बन के आई है। उसके बाद H2 वाली उससे छोटी, H3 वाली उससे छोटी, करते करते ऐसे ही H6 वाली सबसे छोटी जो हेडिंग है वो हमारे पास शो होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं फ़ॉन्ट वाले टैग को। फ़ॉन्ट का जो टैग है इसको हम यूज़ करके देखते हैं अपने वेब पेज में। ये दोबारा से मैं ओपन करता हूँ इसको नोटपैड में, और ये जो हेडिंग्स वाला है पोर्शन इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम प्रैक्टिस कर लिया है। ये स्पेसेस वाला भी बीच में से हटा देता हूँ। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़ॉन्ट वाला जो है टैग वो उसको यूज़ करके हमने उसको देखना है कि वो कैसे काम करता है। अब मैंने ये पैराग्राफ लिखा था, पैराग्राफ के अंदर ही मैं फ़ॉन्ट वाला टैग यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं करता, आधे पे कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट वाले टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट का जो टैग है, इस टैग के अंदर ही जहाँ पे आपका स्टार्टिंग टैग है, इस टैग के अंदर ही मैंने इसका जो है कलर लिखा। कलर मैं कर देता हूँ इसका ब्लू। ये आपने डबल कोमा के अंदर लिखना है। उसके बाद साइज इसका मैं कर देता हूँ 20। अब हम इसको सेव करते हैं और बंद करके हम ओपन करके देखते हैं। ये अब आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर फ़ॉन्ट का जो टैग लगाया था पूरे पैरे पे नहीं लगाया, आधे पैरे पे लगाया, माय फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसको मैंने फ़ॉन्ट वाले टैग के अंदर लिखा और मैंने कलर सेट किया था ब्लू, और साइज़ मैंने इसका 20 कर दिया था। देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कैसे इसमें चेंजेस आई हैं। इसके बाद जो हमारे पास
इसका जो है फेस, जो इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया था, इसको भी हम करके देखते हैं। दोबारा मैं ओपन करता हूँ अपने इस वेब पेज को नोटपैड के अंदर, ठीक है। इसमें अब मैं लगाता हूँ फेस बराबर है, डबल कोमा के अंदर मैं लिखूँगा वर्डेना, वर्डेना, ठीक है जी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ अपने वेब पेज को ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब देखें, अब इसका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से ये पहले लिखा हुआ था, ये अब उस स्टाइल से नहीं लिखा हुआ, इसका स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, पहले ये इस स्टाइल में लिखा हुआ था, ठीक है, ये अब इस स्टाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। फेस जो होता है वो टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। और भी हमारे पास बहुत से स्टाइल्स होते हैं, तो कोई भी आप स्टाइल, जो भी आप जिस स्टाइल में लिखना चाहते हैं अपने पैराग्राफ को, उस स्टाइल में का नाम आपने जस्ट अपने उसमें फेस के अंदर लिख देना है, यहाँ पर इस जगह पे। तो उसी स्टाइल से आपका टेक्स्ट जो है आपको शो होगा आपके वेब पेज के अंदर। इस लेसन में इतना ही। आगे हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।